बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है थर्ड चैप्टर, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। पहले हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अब क्या हमारे पास है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। यानी कि दो दर्जी जो मसावात हम लोग पढ़ रहे थे नाइन्थ और टेंथ में पढ़ा था। तो अब वो थी मसावात, इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ पे क्या, अब फंक्शन। तो फंक्शन के लिहाज से अब ये वाला जो चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर 3। तो इसकी थ्योरी रीड आउट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ यहाँ पे हमारे पास है। इसकी डेफिनेशन क्या आपके पास, वो कहता है कि अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। यानी कि ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो पॉलिनोमियल भी हो, पॉलिनोमियल फंक्शन और जिसकी डिग्री क्या हो, आपके पास 2 हो। तो इसको, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये एफ ऑफ एक्स से मतलब क्या है, ये फंक्शन है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस तरह लिखा हो सिर्फ ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये एफ ऑफ एक्स लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास एक फंक्शन है। अब इसमें देखिए वो कह रहा है ए बी सी आर रियल नंबर, यानी कि ए बी और सी ये आपके पास एक रियल नंबर, कोई ना कोई नंबर मौजूद होगा ज़रूर, और जिसमें ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये ए ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये सारा एक्स स्क्वायर भी ज़ीरो, तो बाकी आपके पास ये वाला बचेगा, और ये हो जाएगी आपके पास लीनियर। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं होगा। तो देन उसने ये कंडीशन लगा दी है कि ये ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब वो कहता है कि इसका कुछ ग्राफ वगैरह भी होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस फॉर्म में होगा, वो कहता है ये ग्राफ पैराबोला की फॉर्म में होगा, यानी कि यू शेप का होगा, पैराबोला फॉर्म में होगा। और वो पैराबोला क्या होगा, या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। ये उसने बता दिया सारा कुछ। नेक्स्ट वो कह रहा है कि द टिप ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला की जो टिप होती है किस फॉर्म में होती है, जैसे ये आपके पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होता है, ये टिप ये होती है यहाँ से वो कर्व करेगा, यानी कि टर्न ले लेगा, तो वी है। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है द टिप ऑफ पैराबोला लेबल बी इन अ डायग्राम अबव इज नोन इज अ वर्टेक्स। तो ये जो वी है ये आपके पास एक वर्टेक्स होता है। अब वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स हमारे पास वो होता है जिसमें एच और के की वैल्यू आ जाए आपके पास, उसको कहते हैं वर्टेक्स है। ये देखिए लिखा हुआ एच और के। अब नेक्स्ट क्या हमने फाइंड करना है, वो कहता है कि इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर तो ए बड़ा हो किससे, ज़ीरो से, तो वर्टेक्स देन आपके पास किस पॉइंट में जाएगा, वो कहता है मिनिमम पॉइंट में जाएगा, उल्ट हो जाएगा। अगर लेस देन हो तो किस फॉर्म में जाएगा, मैक्सिमम में जाएगा। फिर से सुने बच्चों, वो कहता है ग्रेटर देन हो, तो ये तो हमने पढ़ा था मैक्सिमम होता है ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। ए ग्रेटर देन हो तो वो किस में चला जाएगा, मिनिमम में। अगर मैक्सिमम हो मतलब लेस देन हो तो वो किस में चला जाएगा, मैक्सिमम में। इस तरह आगे इसकी कुछ एग्जाम्पल है, ये हम आगे क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन बाय कंप्लीटिंग स्केयर। यानी कि कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए जो हमने 10th क्लास में 1.1 रीड आउट की थी, उसमें हमारे पास क्या था, कंप्लीटिंग स्केयर था। तो वो कहता है कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया होगा, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी आपके पास कि एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपने कुछ इस फॉर्म में लेके आना है, यानी कि फंक्शन होगा ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर तो वर्टेक्स फाइंड करना आपने, ज़ाहिर सी बात है वो हमने फाइंड ही करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करना होता है, और जो उसमें कर्व लेना होता है यू टाइप होता है, तो वो कोना जो होता है वो फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्टेक्स होता है। तो जो एच होता है वो क्या होता है, माइनस बी ओवर 2a होता है, और जो के होता है वो सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a होता है। ये भी ठीक है, या फिर यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, एक्स की। ये एच होता है आपके पास एक्स, और ये के होता है वाई। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल के ये इस वाले जो फंक्शन दिया होगा ना उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ये दिया हुआ। अब वो कहता है कि इफ़ ए ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ए बड़ा है किससे, ज़ीरो से, तो क्या होगा, द मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स इक्वल टू एच इज़ के होगी। और जो मैक्सिमम है, ये देखिए
ए लेस देन 0 मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन वो भी सेम वही के की वैल्यू होगी। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। तो एक्सरसाइज देखिए वो कह रहा है 3.1 एक्सरसाइज, इसमें फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन जो आपके पास गिवन होगा बाई किस लिहाज से, कंप्लीटिंग स्केयर के लिहाज से। जैसे मैंने थ्योरी में बताया कि मैट्रिक में 10th क्लास में हमने 1.1 उसमें हमने टॉपिक उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे कंप्लीटिंग स्केयर के, तो वही हमने मेथड यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 13। तो कंप्लीटिंग स्केयर एक फार्मूला कंप्लीट होता है, वो हमने पढ़ा था ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, या फिर आप लोगों ने इस तरह से भी याद किया होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो उस लिहाज से हमने ये वाला फार्मूला कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे पहला क्या है कि आपके पास एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 13 फार्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला लिख लिया मैंने। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसमें देखिए ए स्केयर आपके पास क्या है, एक्स का स्केयर, यानी कि ये होगा आपके पास एक्स का स्केयर। आगे फार्मूले में 2 दिया हुआ है और ए तो आपके पास एक्स हुआ। अब देखिए बी हमारे पास क्या होगा, तो इसमें ये चेक करें कि 2 को आप किस से मल्टीप्लाई करें कि ये 6 हो जाए। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाए, तो 2 को जाहिर सी बात हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए ए का स्केयर होगा प्लस 2a और b, ये हो गया। अब आगे क्या कहता है b का स्केयर, तो इसमें b आपके पास क्या होगा 3, तो 3 का स्केयर हो जाएगा। अब देखिए ये कितना होगा 9, अब बाकी कितना बचा हमारे पास 4 बचा। अब 4 कैसे बचा, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 13, वही हमारे पास ये क्वेश्चन था ऊपर। तो ये वाली फॉर्म बन गई हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 4, यानी कि 13 को हम 9 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। और इस तरह ये वही फार्मूला बन जाएगा जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया कि एक्स का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर और प्लस 4 वैसे का वैसे ही हो जाएगा। अब इनको क्लोज कर दे, शुरू वाला लिख ले, लास्ट वाला और जो 2 के साथ साइन होगा वो लगा ले, और ये क्लोज हो जाएगा प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो चेक करिए, तो आपके पास फंक्शन बन गया। हमने ये थ्योरी में पढ़ा था कि फंक्शन ए एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस के। अब स्केयर से पहले आपके पास क्या होगा, ए होगा। तो अब इसमें ए की वैल्यू क्या आती है, ए की वैल्यू आती है आपके पास 1। तो देखिए ए इज इक्वल टू 1, तो 1 है, 1 किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होता है। ये तो जाहिर सी बात है कि 1 बड़ा है 0 से। सो फंक्शन इज आपके पास क्या होगा, मिनिमम होगा। अब मिनिमम कैसे होगा, क्योंकि हमने ये भी ऑलरेडी पीछे पढ़ चुका है कि जब वैल्यू बड़ी होगी तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी कि उल्ट होगा। अगर वैल्यू छोटी हो तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम होगा। अब किस पॉइंट पे है, ये देखिए मिनिमम है किस पॉइंट पे, ये देखिए x प्लस 3 को आपने इक्वल टू 0 रख ले, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। तो वो कहता है कि a इक्वल टू 1 बड़ा है 0 से, लेकिन फंक्शन के आपके पास मिनिमम है। किस पॉइंट पे मिनिमम है, ये यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली कि -3 पे मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, और यही हमने प्रूव करना था, ये हमने सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास क्वेश्चन दिया गया एक्स स्केयर प्लस 4x है सिर्फ। अब इसको कंप्लीट करें तो ये देखिए एक्स का स्केयर प्लस 2ab, यानी कि a का स्केयर प्लस 2ab। अब बाकी क्या बचा, प्लस b का स्केयर से बचेगा, यही बचेगा। या फिर ऐसे कर ले, यहाँ पे तो आपके पास दिया गया नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या कर ले 4 को हम ऐड भी कर ले और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर ले। ये देखिए आपने ऐड भी कर लिया, ये सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अगर दोनों कैंसिल कर दे तब आपके पास यही का यही बचेगा वापस। तो ये तो अब यहाँ से यहाँ तक आपके पास एक फार्मूला क्लोज हो चुका है। देखिए शुरू वाला x आ जाएगा, लास्ट वाला 2, और ये जो 2 के साथ साइन है वो आपने यहाँ पे लगा देना, ये फार्मूला क्लोज, और -2 का स्क्वायर 4 बच गया। अब देखिए वही फार्मूला लिखा हुआ ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। अब देखिए a की वैल्यू इसमें क्या है 1 है,
तो वही हो जाएगा कि ए ग्रेटर देन ए इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन आपके पास क्या मिनिमम है, किस पॉइंट पे मिनिमम है, ये यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लेनी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास -4। नेक्स्ट आपके पास बच्चों थर्ड पार्ट देखिए, -x² प्लस 8x प्लस 13 है। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ सिर्फ इस दोनों में, इन दोनों में, बाकी नहीं लेना, बाकी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लिए तो बाकी आपके पास ये वाला बच गया। अब इसमें फार्मूला कंप्लीट करना हमने, तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो चेक करते हैं हम। देखें ये a का स्क्वायर हुआ -2a और b। अब देखिए यहाँ पे b हमारे पास नहीं था, तो ये 4 कहाँ से आया कि अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करे कि 8 होगा, तो जाहिर सी बात है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडिंग हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम, 4 करेंगे। तो 4 को हम ऐड भी कर दिया और 4 का क्या कहते हैं स्केयर भी यानी कि माइनस भी कर लिया। तो अब क्या होगा आपके पास, ये यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये होगा आपके पास 16 होगा, क्योंकि ये 4 का स्केयर 16 होगा -4 का स्केयर 16। तो ये फार्मूला क्लोज यहाँ से यहाँ तक, शुरू वाला लिख ले, लास्ट वाला 4 और जो 2 के साथ साइन है वो लगा ले। अब देखिए ये सारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। बाकी आपके पास 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 13 वैसे ही। अब बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो गया, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो साइन क्या चेंज हो गई, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस है, इन दोनों को ऐड कर ले आप। ऐड किया आपके पास 29 हो गया। अब फार्मूला क्या था, वही कि x के साथ क्या चीज़ है आपके पास, a आती है। तो a की वैल्यू देखिए आपके पास क्या हो गई -1 है, यानी कि वो 0 से क्या हुई अब छोटी हुई। तो देखिए a लेस देन 0 यानी कि a की वैल्यू है 0 से छोटी है, तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस पॉइंट पे होगा, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि x -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो x 4 होगा और मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट आपके पास क्या होगा 29। 4 पार्ट है बच्चों इसमें, देखिए आपके पास f(x) -x² -3x -5। अब वही जैसे ऊपर माइनस था तो ये भी हमने माइनस कॉमन ले लिया इस दोनों में, बाकी -5 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे फार्मूला क्लोज करना हमने, यहाँ पे मैं साथ साथ इसको हल भी कर देता हूँ आपको कि ये देखिए ये x का स्क्वायर है यानी कि a का स्क्वायर, आगे क्या होता है बच्चों, आगे होता है +2, a की वैल्यू आपके पास है x। अब b की वैल्यू हमें क्या चाहिए, b की हमें यहाँ पे वो वैल्यू चाहिए इधर के वो, अब देखिए यहाँ हमारे पास 3 है तो हमें 3 चाहिए। तो 3 तब होगा जब आपके पास डिवाइड में क्या हो 2 हो, यानी कि ये 2 और 2 कैंसिल तो ऊपर आपके पास 3 बच जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाए, यानी कि ये 2 और 2 कैंसिल तो बाकी 3 को x से मल्टीप्लाई कर दें। और यही हम इसका क्या कर देंगे 3/2 का स्केयर और -3/2 का स्केयर, यानी कि प्लस भी कर देंगे और माइनस भी आपने ऐड कर देना है। इस तरह ये एक फार्मूला क्लोज हो जाता है। अब शुरू वाला लिख ले और लास्ट वाला आ जाएगा, और 3 का स्केयर 9/4 हो जाएगा और -5 वैसे का वैसे। अब बाहर माइनस तो अंदर साइन चेंज, ये वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। इसको हल कर ले, एलसीएम ले ले, 4 आ जाएगा, 9 - 20 तो -11/4। देखिए -x + 3/2 होल स्क्वायर -11/4। अब देखिए a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू होती है तो a की वैल्यू आ गई -1, तो वो क्या 0 से छोटी हुई। तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस पॉइंट पे होगा, ये हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि x + 3/2 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, यानी कि फंक्शन मैक्सिमम होगा। किस पे होगा, 3/2 पे, और जो मैक्सिमम पॉइंट होगी वो क्या होगी आपके पास -11/4। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, देखिए इसमें कह रहा है कि f(x) 3x² + 6x + 13। अब देखिए यहाँ पे -13 होगा, 3x² + 6x -13। तो अब इसका फार्मूला क्या है, कंप्लीट कब होगा, जब आपके पास कोई चीज़ हम यहाँ से कॉमन लेंगे। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो बाकी x का स्क्वायर + 2x और -13। अब ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, कैसे, ये देखिए a का स्क्वायर + 2a। अब b
बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बी की वैल्यू 1 होगी। 1 कैसे होगी, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही बनेगा, तो 2x हो जाएगा। और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर ये हम अपनी तरफ से ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और -13 वैसे का वैसे ही हो जाएगा। 3 वैसे ये आ जाएगा शुरू वाला, ये 1 लास्ट वाला, और 2 के साथ जो साइन है वो आ जाएगा, और -1 इधर से और -13। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, ये वैसे का वैसे, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -3 और -30, इन दोनों को ऐड कर लें, -16 हो जाएगा। अब देखिए ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, जो कि 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, मिनिमम होगा। किस पे होगा मिनिमम पॉइंट, x+1 था ना, तो x-1 यानी कि -1 पे हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या आपके पास, -16। 6 पार्ट इसका लास्ट पार्ट देखिए, f(x) -2x² -x + 21। तो -2 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या होगा, इधर से -2 कॉमन ले ले तो x² बचेगा, इधर तो आपके पास कुछ भी नहीं था, तो हम क्या डिवाइड में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे चेक करें कि अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास, -2x²। अब 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, प्लस -2 मल्टीप्लाई 1/2, और साथ में क्या होगा, x। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो बाकी आपके पास -x ऊपर वाला ही बचेगा, और +21। अब इसका फार्मूला क्लोज करें, यानी कि शुरू वाला आ जाएगा x का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2a, और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए 1/4 है। 1/4 कैसे, ये 2 1 और 2 2 दार क्या होगी 4, 1/2 बची, यानी कि x वैसे का वैसे आ जाएगा। और यही हमने ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी करना, इनका स्क्वायर और +21 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x शुरू वाला आ जाएगा, 1/4 लास्ट वाला, और 2 के साथ जो साइन है वो हम यहाँ पे लगा के इसका स्क्वायर कंप्लीट, और 1/16 और +21। -2 को मल्टीप्लाई कर दें, -2 को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा। -2 को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा, और +21 वैसे के वैसे। ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, और 2 1 और 2 8 16, यानी कि 1/8 +21 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, देखिए 1/8 +21 एलसीएम आ जाएगा आपके पास 8 8 1 ये आ जाएगा 1, और प्लस अब 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 हो जाएगा, और 168 में 1 ऐड कर दे 169 हो जाएगा। अब ये चीज़ बन गई आपके पास। अब इसमें देखिए a की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 आ रही है, a की वैल्यू -2, जो कि 0 से क्या हुई, छोटी हुई। तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस पे पॉइंट पे होगा, ये जो वैल्यू दी हुई x+1/4 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/4। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 169 / 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। यानी कि डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। अब थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। डिफरेंट मेथड से मतलब कैसे है कि पीछे तो कंप्लीटिंग स्केयर के ज़रिए था, अब उसने क्या कह दिया कि स्केचिंग करनी है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अब ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, फिर वो वर्टिक्स चाहिए हमें, यानी कि एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है f(x) x² -4x। अगर इसमें हम क्या कर दें कि f(x) को लेट कर ले y की इक्वल, या फिर ये कह सकते हैं कि y इंटरसेप्ट, जब हम y इंटरसेप्ट लिखेंगे तो x क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, या फिर y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए y इंटरसेप्ट x 0 हो जाएगा, ये सारा 0, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0, यानी कि x 0 पुट करने से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 और 0। ये तो वैल्यू अभी फाइंड हुई अभी एक। नेक्स्ट देखिए अब x इंटरसेप्ट, पीछे हमने पढ़ा था y इंटरसेप्ट x 0, अब x इंटरसेप्ट तो y 0, या फिर फंक्शन 0 हो जाएगा। तो फंक्शन 0, तो बाकी आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। तो फंक्शन तो आपके पास कुछ ये लिखा होता है f(x) = x² -4x। तो f(x) आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल, ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ये सारा ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x बचेगा। तो अब इसमें x कॉमन ले लें, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x ये भी x क्या होगा आपके पास, ये भी 0 होगा। तो x माइनस 4 ये भी 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ से 0 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। अब पॉइंट कैसे, देखिए यहाँ पे पहले हम x लिखेंगे फिर y, x की वैल्यू क्या आपके पास 0 और y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, ये फाइंड हो गया। पॉइंट हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम फाइंड करेंगे इसके वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एच और के। तो एच का फार्मूला हमने थ्योरी में पढ़ा था कि -b/2a। अब देखिए फंक्शन आपके पास क्या था, फंक्शन आपके पास ये था f(x) के x² -4x। अब इसमें फार्मूला ये था कि -b/2a। अब इसमें b आपके पास -4 है, फार्मूले वाला माइनस, b की वैल्यू -4 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू आपके पास है 1। तो इसको सॉल्व कर ले तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 1 और 2 2 आर 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 2। एच की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है। एच होता है आपके पास एक्स भी कह सकते हैं, और के जो होता है आपके पास वो वाई भी कह सकते हैं हम इसको। तो अब ये जो x की वैल्यू है उठा के फंक्शन में पुट कर दें, जहाँ x है वहाँ पे आप 2 पुट कर दें। देखिए 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर -4 और 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8, हल कर ले तो आपके पास आ जाएगा -4। यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4, या फिर h और k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों। देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें उनके पॉइंट चाहिए। तो पहला हमारे पास पॉइंट ये था 0 और 0, वो x भी 0 था और y भी 0 पहले हमने निकाल लिया। फिर ये भी 0 0, ये 4 और 0। तो अब चलिए हमारे पास ये देखिए x भी 0 था और y भी 0, वो ये वाला पॉइंट आ गया। फिर वो कहता है कि आपके पास क्या था, 0 और 0 सेकंड में हमारे पास x 0 था, y 0 था, वो ये था। फिर वो कहता है 4 और 0, ये किसका था, ये सेकंड का था, x और y का, यानी कि 4 आ जाएगी आपके पास ये वाली वैल्यू, ये y की 0, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब वर्टेक्स क्या आपके पास बच्चों, वर्टेक्स हमने निकाला था 2 और 4, यानी कि 2 होता है x का और y का आपके पास क्या है -4। ये 2 था x का और y का आपके पास है -4। अब ग्राफ कैसे ड्रा होगा, ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा कि 4 से नीचे की तरफ ऐसे ये चलता जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ। ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे रुक के अब आपने यहाँ पे 0 की तरफ जाना है। अब 0 की तरफ क्यों जाना, क्योंकि हमारे पास सारे ही वो x एक्स और y एक्स है, वो सारा 0 0 है, 2 वैल्यू निकाली है। तो ये ग्राफ कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा आपके पास। अब वो कहता है कि फंक्शन इज़ मिनिमम है। कैसे मिनिमम है, क्योंकि हमारे पास ये जो पॉइंट की वैल्यू है ये कहाँ पे आ रही है, -4 पे आ रही है। मिनिमम है वो हमने शुरू में निकाल लिया था कि ये -4 पे है, लेकिन किस पे मिनिमम है वो हमें पता है कि ये x = 2 पे है। यहाँ से x था तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके 2 और y की वैल्यू आपके पास है मिनिमम। अब मेन चीज़ है वो कहता है डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो बच्चों क्वेश्चन आपके पास फंक्शन कुछ ये था कि f(x) = x² -4x। ना तो इसमें कोई चीज़ डिवाइड में आ रही है, ना कोई चीज़ स्क्वायर रूट में आ रही है, ना इसकी पावर क्या है वो नेगेटिव में आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है। तो इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करना बहुत आसान है। आप जो मर्ज़ी इसमें पुट कर दे, फॉर एग्जांपल 1 पुट कर दे, 2 पुट कर दे, तो फंक्शन की वैल्यू ज़रूर आएगी। तो इसकी डोमेन क्या होगी, -∞ से कहाँ तक होगी, +∞ तक होगी। अब इसकी रेंज है, रेंज देखिए बच्चों क्या होगी, वो कहता है -4 है, -4 से इन्फिनी तक है, +∞ तक। देखिए ये ग्राफ में अब चेक करना आपने कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये हमने ग्राफ ड्रा किया तो यहाँ से ये टर्न हो रहा है, देखिए ये वापस जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये 0 से लेके ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर आपके पास क्या होता है, सारे पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो अब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यहाँ कहाँ से ये टर्न हुआ था, ये हुआ था -4 से। तो अब -4 से किस तरफ जाएगा, +∞ तक जाएगा। तो इसकी रेंज क्या होगी फिर, -4 से ∞ तक होगी। इस तरफ देखिए अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास, फंक्शन दिया है x² -5x + 6।
अब वही एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट निकाल के हमने वैल्यू निकालनी। अगर इसमें एक्स ज़ीरो कर दें यानी कि वाई इंटरसेप्ट, आप लिख लेना साथ बच्चों के वाई इंटरसेप्ट एक्स ज़ीरो, तो एक्स ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो वाई की वैल्यू क्या बचेगी, 6 आ जाएगी। एक्स ज़ीरो और वाई की वैल्यू 6, तो हम इसको 0 और 6 लिख सकते हैं, यानी कि ये एक्स होगा और ये वाई होगा। क्या पुट किया था, एक्स ज़ीरो पुट किया था। अब नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, वाई ज़ीरो, एक दफ़ा एक्स ज़ीरो और एक दफ़ा वाई ज़ीरो, यानी कि ये होगा वाई इंटरसेप्ट होगा और ये होगा आपके पास एक्स इंटरसेप्ट वाई ज़ीरो, यानी कि ये फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाएगा। ये सारा ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस पर अब फैक्टराइजेशन कर लें। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 आ जाएगा, 3 2 6 होगा, वही इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इनमें से कॉमन ले ले, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों अगर सेम है तो हमारे पास हमने ये काम ठीक किया है। अब ये दोनों सेम है, कॉमन ले ले, एक्स माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा। अब एक्स माइनस 3 ये भी आपके पास 0 होता है और एक्स माइनस 2 ये भी 0 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। y हमने क्या पुट किया था, 0 पुट किया था, तो पहले 3 लिखेंगे x की और y की बाद में, x की पहले y की बाद में, ये हमारे पास पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, वर्टेक्स फाइंड करना, यानी कि एच और के फाइंड करना होता है। अब वो कहाँ से फाइंड करना होता है, वो हमने ग्राफ जो फंक्शन दिया होता है उसमें से फाइंड करना होता है। फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये था हमारे पास एच की वैल्यू होती है माइनस बी ओवर 2a, ये फार्मूला है। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, -5 है, ये माइनस ऑलरेडी, b की वैल्यू -5 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू आपके पास है 1, तो ये माइनस और माइनस प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये किसकी वैल्यू, ये एच की या फिर x की वैल्यू हुई आपके पास। नेक्स्ट आपने y की वैल्यू फाइंड करनी, तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, ये x की वैल्यू उठा के फंक्शन में अप्लाई कर दें। देखिए x का स्केयर यानी कि 5/2 का स्केयर -5 और x की जगह 5/2 प्लस 6 आ जाएगा, ये सारा हो जाएगा। 5 का स्केयर 25 डिवाइड बाई 4 माइनस 5 5 25 डिवाइड बाई 2 प्लस 6, एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से 25 माइनस यहाँ से 50 प्लस 6 4 24, इन दोनों को ऐड कर ले, यानी कि 25 और 24 ये हो जाएगा 49 और माइनस 50, तो -1/4, ये किसकी वैल्यू, ये हो जाएगी आपके पास y की वैल्यू या फिर k की वैल्यू। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, वर्टेक्स को h और k, 5/2 -1/4 या फिर 2.5 या फिर -0.25। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ के लिए देखिए पहला पॉइंट हमने क्या निकाला था, जिसमें x0 और y की वैल्यू निकाली थी, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6, ये देखिए 6 होगी यहाँ पे। सेकंड पॉइंट जिसमें आपके पास y 0 थे और x की वैल्यू निकाली थी, वो ये थे 3 और 2, यानी कि 3 आ जाएगा ये वाला और 2 किसका होगा, ये वाला, ये दोनों पॉइंट हो गए। अब वर्टेक्स क्या थे आपके पास बच्चों, वर्टेक्स ये था कि यानी कि h और k या x और y, x की वैल्यू है 2.5, यानी कि 2 और 3 के दरमियान, ये 2 और 3 के दरमियान ये वाला, तो 2.5 ये हो जाएगी, और y की वैल्यू है -1/4 या फिर 0.25, तो ये 1 है और इसके आगे यहाँ से ये आधा होता है और इससे ऊपर ये 0.25, तो यहाँ से आप चेक कर ले इस तरफ ऐसे और उधर से ये वाला पॉइंट मिल रहा है हमारे पास। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, वो कहता है 3 2 और 6 है, तो ये हो जाएगा आपके पास बच्चों, ये हो जाएगा 3 से नीचे की तरफ, और टर्न आपने कहाँ से जाना है, जो आपके पास वर्टेक्स दिया हो उससे हमने टर्न करना है, यानी कि कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ से टर्न लेके 2, ये वैल्यू दी हुई है 2 वाली, और कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, जो ऊपर 6 उसने कह दिया है। अब देखिए इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा आपके पास, ये था इसका ग्राफ। अब नेक्स्ट वो कहता है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है हमने, तो ये चेक करें कि फंक्शन आपके पास मिनिमम है, कैसे मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, वो नेगेटिव में आ रही है, -1/4 या फिर 0.25 आ रही, -0.25, तो नेगेटिव है तो वो क्या होगी, मिनिमम होगी।
किस पॉइंट पे हो रही है, 2.5 पे, यानी कि 5/2 पे हो रही है। अब वो चेक करता है कि फंक्शन क्या आपके पास, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। फंक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन लिख लिया मैंने। अब देखिए इसमें ना कोई स्क्वायर रूट है ना ही कोई ओवर की फॉर्म में, तो ये सीधा सीधा सा काम है। कोई चीज़ मर्जी इसमें एक्स पुट कर दे या x0 पुट कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 1 पुट कर दे, 2 पुट कर, जो मर्जी पुट करते जाए, नेगेटिव में पुट कर दे तब भी आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी ज़रूर। तो ये इसकी डोमेन क्या होगी, वो होगी -∞ से +∞ तक, यानी कि नेगेटिव भी पुट करे पॉजिटिव भी पुट करे, आपके पास ये वाली वैल्यू लाजमी ही आएगी। अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ये चेक करें कि बच्चों ये देखिए ग्राफ कहाँ से टर्न हो रहा है, ये यहाँ से टर्न हो रहा है, ये वाला ऐसे इस पॉइंट से टर्न हो रहा है, यानी कि नेगेटिव से टर्न होकर वापस किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, फिर रेंज क्या होगी, -1/2 से 1/4 से क्या होगी, +∞ तक होगी। ये इसकी रेंज होगी, या फिर को डोमेन भी इसे कह सकते हैं हम। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों, इसमें देखें -x² + 2x - 8, वही काम करेंगे। x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर y इंटरसेप्ट लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x0 कर देंगे अगर तो लिखे, वरना आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि x = 0 और ये जो फंक्शन है इसमें x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी और फंक्शन की वैल्यू आ गई आपके पास -8, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -8। तो पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, फिर x और y की वैल्यू। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि फंक्शन आपके पास 0 होगा या फिर y0 होगा। तो ये y0 होने के बाद बाकी आपके पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी, लिख ली। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, -b + -b² - 4ac / 2a। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर दे, b की वैल्यू ये है, ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू। अप्लाई करने के बाद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ तक। अब देखिए तो ये हो जाएगा 2 + -32 में से 4 निकाल दे, -28 हो जाएगा। और ये किस फॉर्म में चला जाएगा, ये अयोटा की फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि कम्प्लेक्स रूट में चला जाएगा। और ये अगर कम्प्लेक्स रूट में चला जाए या कम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाए तो हमारे पास क्या है कि हम ग्राफ नहीं ड्रा कर सकते उसका। तो फिर उसके लिए कि हम क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, फंक्शन को लिखेंगे और हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू अप्लाई कर देंगे। जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ आपके पास, तो इसमें मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दी। देखिए यहाँ पे इसको मैं अगर हल करूँ इधर ही, तो माइनस ये ऑलरेडी है -1 का स्क्वायर +2 -1 और -8। देखिए -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, और इधर से प्लस माइनस माइनस और माइनस, इनको सबको कैलकुलेशन कर ले तो 8 2 10 और -11, तो ये आ जाएगा। -1 पुट करने से क्या वैल्यू आएगी आपके पास, -11। अगर 0 पुट कर दे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो -8 आ जाएगा। इस तरह 1 पुट करने से -7, 2 पुट करने से -8 और 3 पुट करने से -11 आएगा इस वाले फंक्शन में। ये तो हो गया हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या काम था कि वर्टिस फाइंड करना होता है, और वो क्या होता है, h और k होता है। h का फार्मूला -b/2a। अब फंक्शन तो हमारे पास लिखा हो ऊपर ये वाला, अब इसमें b की वैल्यू देखे 2 है तो वो 2 आ जाएगी, माइनस ऑलरेडी है। फिर 2a की वैल्यू आती है आपके पास -1 होगी, ये वाला -2 और नीचे भी -2, हल करें तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब ये जो 1 है ये उठा के किस में पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि -1 का स्क्वायर +2 1 और -8। देखिए हल कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -7 आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट आपके पास कौन कौन से हुए, एक तो आ जाएगा 1, ये एच आ जाएगा, और के की वैल्यू आ गई आपके पास -7, यानी कि x और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट क्या करना था हमने, सिंपली अब इसका ग्राफ ड्रा करना था। देखिए सबसे पहला तो हमारे पास पॉइंट ये था 0 और -8 था, कि जिसमें हम क्या पुट करते थे, x0 पुट करते थे और y की वैल्यू आ गई थी -8। अब देखिए ये सारे ही माइनस में आ रहे हैं, तो मैंने क्या ड्रा किया, फिर माइनस वाला लेंथ ही बना लिया और दूसरा वैसे का वैसे लिख लिया। अब देखिए 0 और -8 है, ये तो 0 x का और -8 किसका है, y का, तो ये वाला पॉइंट हुआ।
फिर उसके बाद अब इसमें आ जाए नीचे, देखिए -1 पुट करने से आंसर क्या होगा, -11। -1 का किसका हुआ, x का। तो अब x में -1 पुट कर दे। तो इसमें ज़रा ये चेक करें कि इस तरफ x एक्सेस होते हैं नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव होते हैं। ये -1 x का है और y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, -11। नीचे माइनस होते हैं y, इधर x नेगेटिव होते हैं। ये देखिए x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू आती है आपके पास -11, ये वाली -11। अब इस तरफ चले और ऊपर से 1 से नीचे की तरफ आ जाए, तो ये आपके पास कुछ इस तरह मिलाने से ये वाला पॉइंट बन जाएगा। फिर 0 पे क्या आ जाएगा आपके पास, -8। 0 ये होगा और -8 ये वाला आ जाएगा। फिर 1 और 7, 1 किसका हुआ, x का, x की वैल्यू 1 और -7 किसका हुआ, y का। तो y का -7 ये वाला आ जाएगा, इधर से ऊपर से नीचे ये आ जाएगा, ये पॉइंट होगा। फिर 2 पुट करें, 2 x का 2 है और y की वैल्यू आई -8। ये देखिए -8 ऊपर से आ जाए नीचे, इधर से तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। फिर 3 पुट कर लीजिए, 3 और x की वैल्यू -11 ये था। अब इधर से चला जाए यहाँ पे और ऊपर से आ जाए ये वाला। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, कि हमने कहाँ से शुरू करना है, ये 3 से शुरू हो रहा है तो हम 3 से शुरू करते हैं ऐसे इस वाले पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे हम जाएंगे यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए वर्टेक्स आपके पास क्या था, 1 और -7 था, 1 और -7 ये वर्टेक्स था। हमने यहाँ से अब हमने क्या लेना है, टर्न लेना है इस पॉइंट से। तो 1 आपके पास किसका है, x का, और -7 है y का, तो ये वाला पॉइंट होगा। अब इधर से हमने टर्न ले लेना नीचे की तरफ, तो ये चल रहा है ऐसे, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये असल हमारे पास ये जो चीज़ हुई ये वर्टेक्स हुआ, यानी कि यहाँ से हमने इसका क्या लिया, यू टर्न ले लिया। अब फंक्शन इज मैक्सिमम है, कैसे मैक्सिमम है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि उल्ट हो जाए, नेगेटिव में आ जाए तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा उल्ट आएगा। तो देखिए फंक्शन इज नेगेटिव है, किस पे नेगेटिव है, -1 पे, और x की वैल्यू क्या होगी, इधर देखिए x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 आएगी, x की वैल्यू 1 है और फंक्शन मैक्सिमम है किस पे, -7 पे। देखिए ये x की वैल्यू 1 थे। अब डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज। फंक्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, फंक्शन क्या था, ये इसका फंक्शन लिख लिया मैंने। अब देखिए डोमेन फाइंड करनी है, तो ये तो ना तो आपके पास एक स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, ना ही कोई ओवर की फॉर्म में, तो इसकी डोमेन सीधी सीधी होंगी, यानी कि जो मर्जी इसमें पुट करते जाए फंक्शन में आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आता जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी फिर, -∞ से क्या हो गया, +∞ तक। और रेंज, अब देखिए रेंज के लिए मैंने क्या कहा था, ग्राफ से मेंशन होगा। अब देखिए -7 से ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो -7 से फिर क्या होगा, -∞ तक जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये -7 से -∞ तक होता है। अब आज एक और मेन चीज़ है कि ये जो होती है ना ये वाली ब्रैकेट, इसका मतलब ये होता है ओपन ब्रैकेट होता है। तो ये जो -∞ ये इंक्लूड नहीं होगा, और ये जो बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई इसका मतलब ये है कि ये -7 इंक्लूड है। तो ये फिर -7 से कहाँ तक होगा, -∞ तक होगा, यानी कि ये आपने बड़ी ब्रैकेट लगानी है। इसका मतलब ये होगा कि ये -7 इंक्लूड हो रहा है, कहाँ तक जाएंगे, -∞ से पहले तक जाएंगे। 4 में आ जाए हमारे पास बच्चों, x² है, -4x + 4, वही काम करेंगे, x 0 कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, तो f ऑफ वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, यानी कि 0 और 4। फिर अब क्या करेंगे हम, f ऑफ x 0 कर देंगे, तो बाकी आपके पास ये बचेगा x² -4x + 4, ये वाला बचेगा। अब इसकी सिंप्लीफाई क्या हो जाएगी आपके पास, ये बहुत आसान सी है, सिंपल से है, इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो फिर ये हो जाएगी फैक्टराइजेशन आपके पास, x² -4x + 4 है, तो -4 हो जाएगा। देखिए हल करने के बाद आपके पास कुछ ये वाली वैल्यू हो जाएगी। देखिए हल करें तो ये दो ही पॉइंट बन रहे हैं आपके पास, दोनों एक जैसे, तो हम इसको एक ही मेंशन करेंगे, यानी कि 2 और 0 एक ही पॉइंट बन रहे हैं। अब इसका अगर हम वर्टेक्स फाइंड करें तो वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, हमने ये पढ़ा था फार्मूला -b/a, सॉरी वर्टेक्स था एज का, और के एज हमारे पास था -b/2a। अब इसमें b की वैल्यू क्या आपके पास 4, यानी कि -4, और a की वैल्यू 1 है, तो ये माइनस और माइनस +4/2 और 2
तो आंसर आ जाएगा 2, यानी कि एज की वैल्यू 2। अब के हमने फाइंड करना है, तो के की वैल्यू वो 2 वाली जो थी ना वो उठा के इसमें पुट करते हैं फंक्शन में। तो 2 का स्क्वायर -4, 2 + 4 हल कर ले तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 और 0। अब देखिए यहाँ भी जो ऊपर पॉइंट थे हमारे पास वो भी 2 0 थे, वर्टेक्स भी हमारे पास क्या है 2 0, मतलब एक ही पॉइंट आ रहा है। तो इस एक पॉइंट पे हमारे पास ग्राफ कभी भी नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इस तरह से कुछ लेट करेंगे चीज़ें कि देखिए x1 पुट कर दे फंक्शन में, 1 पुट कर दे, 1 का स्क्वायर 1 -4 1 + 4, तो ये 4 और -4 ये कैंसिल, तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगी, यानी कि 1 में 1 पुट करे 1 आंसर। अब 2 पुट करके देख ले आंसर क्या था 0। 2 का स्क्वायर 4 -4 2 क्या होता है 8 और +4, ये वाला 4 और ये वाला 4 8 हो जाएगा, और 8 - 8 0 हो जाएगा। फिर 3 पुट कर ले 1 आ जाएगा, इस तरह 4। अब इसका ग्राफ चेक करते हैं हम बच्चों। देखिए x1 पुट करे f(x) या फिर y की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए 1 पुट किया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी क्या आई 1, इन दोनों को मिला दिया आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा। फिर इस तरह 2 पुट कर ले x, तो y की वैल्यू 0, यानी कि 2 पुट किया तो y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर 3 पुट कर ले और 1 आ जाएगा, 3 पुट किया तो यहाँ से फिर 1 आ जाएगा। 4 पुट कर ले तो 4 आंसर, ये वाला 4 और इधर से भी 4, तो ये वाला पॉइंट होगा। अब वर्टेक्स चेक करें बच्चों, इसका वर्टेक्स क्या था हमारे पास 2 और 0, यानी कि 2 और 0 यही इसका पॉइंट था मेन। तो अब इसका ग्राफ क्या बनेगा बच्चों हमारे पास, फिर ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से शुरू होगा हमारे पास ऐसे, इस तरफ ऐसे आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये 2 की तरफ जाएगा, क्योंकि 2 भी था साथ इंक्लूड। अब 2 से हमारे पास कुछ ऐसे इधर, और इधर से वापस आप क्या है 4 की तरफ जाएगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अब देखिए वो कह रहा है कि फंक्शन इज़ मिनिमम है। कैसे मिनिमम है, क्योंकि हमारे पास क्या है ये 2 पे, बिल्कुल 2 पे हो रहा है। मिनिमम है किस पॉइंट पे, 0 पे हो रहा है, यानी कि x 0 पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना। तो मिनिमम फंक्शन भी है कि आपके पास 0 आ रहा है, तो इसकी डोमेन चेक कर ले आप। फंक्शन क्या था, फंक्शन हमारे पास ये था ना x² -4x + 4 है, तो इसमें जो मर्जी पुट करते ये आंसर क्या आता है वही, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी -∞ से +∞ तक, और रेंज क्या होगी, अब देखिए रेंज यहाँ से है, ये 0 पे ख़त्म हो रहा है ना, तो फिर 0 से लेके आए ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये क्या होगा इंक्लूड होगा 0। देखिए 0 इंक्लूड हो रहा है और क्या है ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि +∞ तक जाएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन, f(x) x² + 2x - 8.3। अब वही x 0 कर दे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो f(x) की वैल्यू हो जाएगी -8.3। तो 0 और -8.3, f(0) कर दे ये 0, तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, और इस पर कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो हम क्या करें डायरेक्टली अब ये वाला पुट कर दें। देखिए 0 हमने पुट किया होता तो आपके पास ये वाला आंसर था। अब 1 पुट कर ले, इसमें जब 1 पुट करेंगे तो ये सारा कैलकुलेशन कर ले कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर -2 पुट करके देख ले तो ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने करना था वर्टेक्स फाइंड करने थे बच्चों, तो वो होता है हमारे पास, उसका फार्मूला हमें पता है कि एच और के होता है, और एच की वैल्यू क्या होती है -b/2a। फंक्शन में अप्लाई कर दे, फंक्शन आपके पास ये लिखा हुआ, तो ऊपर फंक्शन हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि फंक्शन आपके पास आता है बच्चों f(x) = x² + 2x - 8.3। ये फंक्शन लिख लिया। अब इस फंक्शन में देखें -b/2a, b की वैल्यू आपके पास 2 है, तो -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 1 है, तो -2/2, तो हल कर ले तो आपके पास आंसर -1 आएगा। अब इस तरह k की वैल्यू अप्लाई कर दे, ये -1 उठा के फंक्शन में पुट कर दे, -1 का स्क्वायर + 2 -1 - 8.3। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास -9.3 आएगा। देखिए ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब क्या करना था, हमने इसका ग्राफ ड्रा करना था। ग्राफ में हमारे पास ये वाले पॉइंट हुए, -2 पुट करते ये आंसर, 1 पुट करते ये ऊपर आपके पास -8.3 भी है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये मैंने लगा दिए निशान के। देखिए अब क्या पुट किया हमने कि 1 पुट करें ना, तो बच्चों आपके पास आंसर आता है -5.3 था। 1 पुट करे तो -5.3 था, फिर -2 पुट करे तो -8.3 था, और जो वर्टेक्स है हमारे पास वो क्या है -1 से 9.3 है।
तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, 0 और -8.3, ये भी था पहला। अब पहला पॉइंट हमने ये वाला फाइंड करना है, 8.3 माइनस, ये देखिए 8 और 10 इनके दरमियान ये वाला पॉइंट होगा, तो ये वाला हमने फाइंड कर लिया। अब 1 पुट करें, इसमें क्या आ जाएगा, -5.3, 1 ये वाला। अब 6 और 4 के दरमियान होता है 5.3, ये वाला, यानी कि ऊपर से 1 और नीचे से ये वाला आ जाएगा। फिर -2 पुट किया तो आंसर क्या हुआ, -8.3, तो -2 पुट किया तो 8 से ये वाला आंसर ये वाला होगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा इसका बच्चों, किस तरफ जाएगा हमारे पास ग्राफ इसका, वो ये चेक करते हैं हम। यहाँ से कुछ ऐसे होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, यानी कि इस तरफ ऐसे। अब ये जो पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट कहाँ से आया, ये जो वर्टेक्स था हमारे पास, कौन सा वर्टेक्स था, -1 ये वाला था, और 9.3 है, यानी कि 10 से ऊपर 9.3, तो ये वाला आ जाएगा, यानी कि 1 और 9.3 ये वर्टेक्स मेन पॉइंट है, जहाँ से हमने क्या लेना है, टर्न करना है। तो अब इधर से यहाँ तक, अब इधर से हमने टर्न कर लेना है। अब देखिए किस तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो अब तो ये चेक करें कि फंक्शन इज़ मिनिमम है, कहाँ पे मिनिमम है, किस पॉइंट पे मिनिमम है, वो है 9.3 पे है। और x की वैल्यू क्या आपके पास, इस x की या 9.3 में से ना, देखिए x की वैल्यू क्या आती है, -1, तो x की वैल्यू -1 है। डोमेन फाइंड कर ले, वही डोमेन होगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, सीधा सीधा सा फंक्शन है, तो इसकी डोमेन सेम होगी, -∞ से +∞ तक है। रेंज में थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो हमने यहाँ से चेक कर लेना, ग्राफ में कहाँ से शुरू हो रही, -9.3 से लेके कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो -9.3 इंक्लूड होगा, और कहाँ से ये होगी, -9.3 से +∞ तक जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें देखिए आपके पास 6 - x - x², वही x 0 कर दे, ये सारा 0, ये भी 0, ये भी 0, तो x की वो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। अब इस तरह ये 0 और 6 हो जाएगा, फिर ये वाला 0 हो जाएगा, f(0) हो जाएगा, f(x), तो बाकी ये वाला बच जाएगा। इसको रीअरेंज कर ले तो आपके पास इस तरह रीअरेंज, अब इसमें से माइनस कॉमन ले ले, ये वाली फॉर्म हो जाएगी। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, फैक्टराइजेशन करने के बाद, हल करने के बाद सिंपली सी फैक्टराइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके पीछे, तो ये वाला आंसर आ जाएगा 2 और -3, तो इसको हम लिखेंगे 2x वाला और y की वैल्यू 0, फिर -3 और 0, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना था वर्टेक्स -b/2a, वही फार्मूला क्या हमारे पास, ये वाला फंक्शन है ऊपर दिया हुआ। अब इसमें ये चेक कर ले, ये देखिए फंक्शन लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे फिर से फंक्शन लिख देता हूँ, x² + x - 6 = 0, ये फंक्शन हमारे पास। अब -b/2a, तो b की वैल्यू 1 है, तो माइनस, और इसमें ऑलरेडी कर लिया आप, क्योंकि इसमें मैंने वो ऊपर वाले में पुट किया था, इसमें तो आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और नीचे 2a वो 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे इस वाले फंक्शन में पुट करके देखते हैं कि 2 - b की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, तो ये +1 हो जाएगी, ऐसे कर ले। तो नीचे क्या रहा आपके पास, 2a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर क्या -1 नीचे 2, वही आंसर हो जाएगा -1/2, तभी ठीक है। अब -1/2 को अपने फंक्शन में अप्लाई कर देना है, वही फंक्शन जो आपके पास है उसमें अप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -1 ऑलरेडी है, और -1/2 का स्केयर 1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस 1/2 और +6, एलसीएम ले ले यहाँ से, इस सारे का एलसीएम ये वाला है 4 एलसीएम, -1 इधर से 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर, 2 और 6 4 जार 24, 2 26, और 26 में से एक निकाल दे 25/4, ये आ जाएगा आपके पास k हो जाएगा, और ये h होगा, यानी कि -1/2 से 25/4 हो जाएगा। अब इसके हम पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। देखिए क्या पॉइंट थे हमारे पास, कौन कौन से पॉइंट थे। एक तो पॉइंट आपके पास ये था 0 और 6, सबसे पहले ये था, फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट हुआ 2 और 0, फिर -3 और 0, फिर वर्टेक्स हमारे पास ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए 0 और 6, ये ऑलरेडी हमारे पास ये वाला पॉइंट है, 0 और 6 हो गया, फिर 2 और 0 यानी कि 2x का था, ये वाला हो गया, और -3 किसका है, वो भी x का, तो ये वाला पॉइंट होगा। अब ऐसा पॉइंट कहाँ पे, वर्टेक्स पॉइंट कहाँ पे, जहाँ पे हमने टर्न लेना, तो वो हमारे पास -1/2 किसका, x का, तो ये इस तरफ x होता है, तो -1/2 ये वाला हो जाएगा, और y की वैल्यू
25/4, तो इसको हल करें 6.1 है, तो 6 पे चले, इससे ऊपर ये 0.1। अब इधर से लेके जाएं ऊपर की तरफ तो ये वाला पॉइंट होगा। अब हमने ग्राफ कहाँ से कहाँ तक हल करना है बच्चों, तो ग्राफ हमने यूं बनाना है कि ये देखिए 2 से शुरू है तो हम 2 से लेके जाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा ये सारा, क्योंकि और तो हमारे पास पॉइंट ही नहीं, ये जाएगा इस तरफ 6 पे, और 6 से हमने यहाँ पे, ये असल मेन चीज़ है, वर्टेक्स पे, वर्टेक्स से हमने फिर वापस -3 पे लेके जाना, यानी ये इसका ग्राफ बन जाएगा एक ट्राइंगल शेप। अब फंक्शन इज मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ये इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है कि 25/4 इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, और x की वैल्यू इसमें क्या है, ये नीचे की तरफ चले जाए तो -1.2, ये इस पे x की वैल्यू -1/2 आती है। अब इसकी डोमेन क्या है, फंक्शन हमारे पास सीधा सीधा था, उसकी डोमेन भी सीधी सीधी होगी, -∞ से +∞ तक होता है। रेंज क्या है, अब देखिए रेंज आपके पास यहाँ से, ये देखिए 6, ये हो ना 25/4 है, ये है। अब इससे हमने क्या, नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि नेगेटिव की तरफ जाएगी, तो ये क्या होगा फिर, इसकी रेंज होगी -25/4 से लेके -∞ तक, और ये बड़ी ब्रैकेट से मतलब ये होगा कि 25 भी इसमें इंक्लूड है, और ये किस तरफ जाएगा, -∞ तक जाएगा। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने रीड आउट किया, इसको अच्छे से रेडी किया है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, दुआओं में याद रखेगा और जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद पीसीपी के साथ। और एक बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा भी कुछ इसमें फ़ायदा हो जाए। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।